लॉन्ग मार्च में ये शहर कंटेनरों से भर दिया गया है पूरी तरह से। मैं एक तो पंजाब के वजीर दाखिला साहब की तवज्जो इस पे लाना चाहता हूं और केपीके के वजीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूं कि ये कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस पे देखना चाहिए। आपने जो ऑफिसर यहां पर लगाए हुए हैं आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि चलें वो तो जब कंटेनर लगेंगे वो तब देखेंगे क्या होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च लेके आएगी, लेकिन उससे पहले ये सारे सहाफियन से पूछ लें इनकी जिंदगियां कितनी अजीरन कर देते हैं जब ये बगैर किसी वजह के इस तरह के कंटेनर लगा दिए जाते हैं। और अभी पता नहीं है लॉन्ग मार्च किस दिन आना है, लेकिन कंटेनरों से भर दिया है। दूसरी तरफ मैं आता हूं, वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी वीडियोस आपने देखा होगा कि वो रिहर्सल की वीडियोस जारी की जा रही हैं। बेसिकली राणा सनाउल्लाह डरे हुए हैं और वो इस तरह की वीडियोस बना के अवाम को डराना चाहते हैं कि यहां पर पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। मैं अवाम को सिर्फ ये बता दूं कि जो पुलिस होती है ना वो कभी भी अपनी अवाम के सामने लड़ना नहीं चाहती। पुलिस का कभी कोई, क्योंकि पुलिस अवाम में से होती है। तो ये जितनी भी वीडियोस ये रिलीज कर रहे हैं इनको इस दफा ये नहीं पता कि इस दफा कप्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना अवाम और पुलिस एक दूसरे के उस तरह से आमने सामने आएंगे। और राणा साहब आपको किसी हेलीकॉप्टर में हफाजती जमानत, जैसे आपने आज हफाजती तहवील में लिया है ना, इसी तरह हफाजती तहवील में आपको कहीं पर मूव होना पड़ना है। और आपको भी पता है और आपने इसका इंतजाम कर भी रखा है और आप अपनी फैमिली को भी बता चुके हैं कि आपने कहां जाना है उसके बाद। तो इसलिए आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त तैयारी कर रखी है, आप उसी पे गामजन रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो खुद ही सील कर रहे हैं ये बेहतरीन काम होगा। आप सील कर दें और हम आपको कहेंगे कि हमने उस दिन आना है जिस दिन हमारा दिल करेगा आप सील रखें। जब आप शहर को अनसील करेंगे हम फिर कहेंगे हम आ रहे हैं। तो अब ये आपने जो सील रखना है ना ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप जो हम करना चाहते हैं वो आप बुजदिली में पहले ही कर रहे हैं। एहतजाज का यही काम होता है ना कि शहर सील होते हैं, तो आप तो हमारे लिए पहले ही सील कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बुजदिली बहुत काम आ रही है हमें, और हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि अब आप ऑटो पायलट पे हैं, अपने सामान की अब आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि बस के अंदर ये बता दिया गया है कि हर सवारी अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसीलिए कुछ सवारियां छोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो चुकी हैं और उन्होंने वापस अपने कुछ अहलो अयाल यहां छोड़ दिए हैं जिनकी उन्हें इतनी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ। बाकी सवारियां अपने अपने, ईद पे होता है ना कि सवारियां अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने जा चुकी हैं। तो वो वाली सवारियां जो हैं वो लॉन्ग मार्च के खतरात से बचने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में, जहां पर उनके अपने बच्चे, उनके अब्बा के बच्चे, उनके अब्बा के बच्चों के बच्चे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, वहां पर वो सवारियां तशरीफ ले जा चुकी हैं। तो राणा साहब वक्त करीब आ रहा है, बिल्कुल आपने खामखा डायलॉग बोले और कोई मसला नहीं था, आपने किया कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों को लगता है कि सारा आपका किया धरा है। मुझे पता है आप हवालात में एक बंदे को अपनी मर्जी से पानी की बोतल नहीं पहुंचा सकते, तो आपने खामखा जुर्म अपने सर लिए हैं। सो आप मेरा ख्याल है मजीद जुर्म अपने सर ना लें। ऐसी खामखा फिर आपने अवाम से वोट भी लेने हैं कल को जाके, और अवाम में बड़ा गमो गुस्सा है जब आप खामखा कहते हैं ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, हालांकि आपको सोए उठ के पता लगता है ये काम हुआ है। तो आप खामखा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च के चक्रों में ना पड़ें। कहानी इंशाल्लाह खत्म हो चुकी है। आपकी जो करप्शन आपने इन 4-5 महीने में की है, जो आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, वो अब आप लोग खुद एक दूसरे पर डाल लें। डार साहब ने कहा है कि डॉलर 200 से कम का है असल में, तो आप खुद मान रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आपने क्या किया है। तो अब आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से बयान हल्फी देने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, लिख के देने, अंगूठे लगा के। आपने वो काम आने वाला है इंशाल्लाह। अवाम और इमरान खान, आप लोग बहुत ऐन के चक्कर में पड़े रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवाम भी ऐन से है और इमरान खान भी ऐन से है। तो अवाम और इमरान खान दोनों एक जगह पे खड़े हैं
और इंशाल्लाह तीसरा लफ्ज होता है इबरत, वो भी ऐन से होता है। तो आपको बहुत जल्द अवामी इबरत का शिकार होना पड़ना है, क्योंकि अवाम के साथ जो आपने कर दिया है उससे आपने अपनी पार्टी के वर्कर को तो बेचारे को ख्वार किया ही किया है, उसके साथ साथ आपने जो इस मुल्क की बुनियादी असास थी कि हम भी चाहते हैं कि मल्टीपल पार्टीज हों इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अकेली पार्टी होगी तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। देयर मस्ट बी मल्टीपल पार्टीज so that they can make us accountable, they can ask us the questions, they can put an alternative जो नैरेटिव है वो भी आवाम के सामने रखा जा सके। उसके लिए मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आपने बाकी तमाम पार्टीज को जो है वो तबाह कर दिया है। आपने ये जो पीडीएम बना के आवाम का जो छोटा मोटा ट्रस्ट था किसी और पार्टी पे खत्म कर दिया है। तो आपने बुनियादी तौर पर जमहूरियत को बहुत नुकसान दिया है। इसका खमियाजा आप इंशाल्लाह बहुत जल्द भुगतेंगे। और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ और चीजें शेयर करेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में। बताइएगा जो इमरान खान की ऑडियो इन्होंने लीक की है, क्या उसकी किसी अथेंटिक एजेंसी से फोरेंसिक कराएंगे आप? दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, पहली बात आपने कहा कि हम अथेंटिकेशन करेंगे, तो ये आप वही बात कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो बंदा कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, कान को नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि हम कुत्ते को जंजीरी डाल के बांध देंगे, तो कान की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, खींच के दोबारा नहीं उतार देंगे। मीन के हमें तो पता है वो ऑडियो जाली है, तो हमने उसकी फोरेंसिक क्यों करवानी है? हमें कोई शक है कि वो जाली नहीं है जो हमने फोरेंसिक करके अपने आप को एहसास दिलवाना है? तो जिसको है वो करवाए, लेकिन ये कभी फोरेंसिक नहीं करेंगे। उसकी वजह कि इनको तो पता है इन्होंने क्या किया हुआ है। दूसरा सवाल आपने पंजाब हुकूमत को, तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना हिस्सा डालेगी। हुकूमती जो वसाइल होंगे वो ना पहले कभी इस्तेमाल हुए हैं ना अब इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये जरूर है क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहां पर, तो वहां से हमें कोई पाबंदी, वहां पर कोई जुल्मों सितम, ये फैजाबाद के दरवाजे तक आके हम बैठे होंगे। तो राणा साहब कहते हैं आप आगे ना आए, आगे आने की जरूरत क्या होगी? आपको, आप वहीं पर खत्म हो जाएंगे जब हम वहां पर आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मसलन अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या जरूरत है, अगर वो अपने घर में अपने बाथरूम में सारा दिन बैठे हैं? तो ये इतनी है, घर के अंदर जितनी जगह बाथरूम की होती है उतनी जगह आप मुल्की अगर रकबे के हिसाब से हिसाब लगाएं तो जितनी जगह के राणा साहब वजीर दाखिला है वो उतनी की जगह है। तो इसलिए राणा साहब तैयार हो जाएं, अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने, अंदर से बीपर देने आपने, तो आप तैयार रहें।